माहौल बने हुए कैसा लग रहा है? लहर है अबरी, जीतेंगे, विजय होंगे अबरी। कौन? रफीगंज से तय है डॉक्टर गुलाम साहिब। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? छूट जाता है तो आज भी गर्दा छूटा हुआ है। विकास करिएगा। 2 दिन पर 1 करोड़ ये हम बना के दिखाया, तभी हमको टिकट देके यहाँ भेजा गया। युवाओं को कैसे समझाइएगा कि सिर्फ हमें ही वोट दीजिए? इसी से पहले आप ही के कैंडिडेट थे न्यालोदीन, उनका नो कमेंट, उस पर कोई कोई कमेंट नहीं। बोलते हैं कि ये सिर्फ जातिवाद वाला पार्टी है, सही बात? ए टू जेड सिकंदर भैया जो जीत जाए 1 वोट से 2 हम 5 बार लड़े, 5 बार जीते हैं। नौकरी का मतलब तो तेजस्वी यादव और कोई नहीं है। आवाज बनने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप इधर अंतर आप भी प्रयास किए थे सर सीट के लिए, लेकिन आपको कौन सा ऐसा दिक्कत हुआ कि नहीं मिला सर? आगे वाला भविष्य में आपको देखा जाए सर। देखिए उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी है ना। आर्थिक न्याय हो, इस सोच के साथ घर से निकले है ना, इस रास्ते में अगर कुछ मिल गया तो ठीक। स्टार प्रचारक ला रहा है सर, आप यहाँ से किसी को ला रहे हैं? अरे भैया बाप के घर से पेमेंट दोगे? हम लोगों ने तो नौकरी देकर दिखा दिया 17 महीने में। हर घर लोग सोच रहे हैं कि नौकरी हो, क्या इस पे राय दीजिए? बिल्कुल नहीं, राज्यों में शामिल हो, विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी एक हमारी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण, आपके साथ है पिंटू बाबू। हमारी मौजूदगी आज अर्थुआ पंचायत के ढोल गांव में है। ये जो रैली देख रहे हैं ये आपको आरजेडी के कैंडिडेट हैं, यहाँ के लोगों से जानने की प्रयास करेंगे और कैंडिडेट से जानने की प्रयास करेंगे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लग रहा है। बोलिए, इतना माहौल बने हुए कैसा लग रहा है? लहर है अबरी, जीतेंगे, विजय होंगे अबरी। कौन? रफीगंज से तय है डॉक्टर गुलाम साहिब, इनमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके चैनल में सभी लोगों का स्वागत, आपका स्वागत। तो पहले यहाँ पर जो भी जनता है उनकी स्वागत। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? देखिए 23 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह का मौसम रहता है मेरे चुनाव में, गर्दा छूट जाता है तो आज भी गर्दा छूटा हुआ है। विकास करिएगा। किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं सर आप? हम बिहार में सबसे ज्यादा विकास किया है। 1.5 साल में ऑन रिकॉर्ड 246 रोड बनाया है। बिहार में कोई ऐसा नहीं है कि 500 दिन में 246 रोड बनाया। इसका मतलब है कि हर एक 2 दिन पर 1 रोड ये हम बना के दिखाया, तभी हमको टिकट देके यहाँ भेजा गया। इससे पहले आप क्या थे सर? चेयरमैन थे, अभी वाइस चेयरमैन है, अभी प्रोफेसर है। लगातार 23 साल से एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप युवाओं को कैसे समझाइएगा कि सिर्फ हमें ही वोट दीजिए? इसी से हम एक ही लाइन बोलते हैं कि रफील के विकास देखिए वोट दीजिए, अगर विकास ना तो वोट नहीं दीजिए। एक लाइन। इससे पहले आप ही के कैंडिडेट थे न्यालोदीन, उनका नो कमेंट, उस पर कोई कमेंट नहीं। युवाओं का मांग है सर कि हमारे यहाँ अगर सरकार आएगी तो युवाओं का जो रोजगार है वो कम ही है। मुख्यमंत्री जी कहवे किया है तेजस्वी जी, भाई मुख्यमंत्री जी कि हम अगर जीतेंगे तो हर एक घर में जो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नोट रोजगार। रोजगार और नौकरी दोनों 2 चीज है, शायद आप लोग नहीं समझते हैं। नौकरी अलग है, रोजगार अलग। इनको नौकरी देने की बात हर एक घर में। विपक्ष बोलते हैं कि ये सिर्फ जातिवाद वाला पार्टी है, सही बात? ए टू जेड है। देखिए कांग्रेस से मिला रविदास को, एक समाज को मिला राजपूत से, एक समाज को यादव को, एक कुशवाहा को, एक मुसलमान को, अब सब मिलकर टिकट दिया गया ना। विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है। सभी, हाँ बिल्कुल गुमराह, सभी जाति को कहा उसने प्रतिनिधित्व किया करने जा रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई हमारे आने से कोई लड़ाई नहीं है। गाँव में इतना हुआ 2 दिन पे 1 रोड कौन बनाएगा? धरती पे कोई बताइए ना। अब बताइए, अब बाकी जो लोग कहते हैं कि इतना वोट लाए, जीत वाले ही कोई इज्जत मिलता है। सिकंदर भैया जो जीत जाए 1 वोट से 2 हम 5 बार लड़े, 5 बार जीते हैं। आपके सरकार में महिलाएं को जो नरसंहार होता है वो कम हो जाएगा ना? बिल्कुल कम होगा। ठीक। तो इस प्रकार आप देख रहे थे बिहार को युवा सीएम चाहिए भाई, युवा भाई तेजस्वी चाहिए, जो रोजगार की बात करता हूँ वो चाहिए। आइए लोगों नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव और कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आप सब जनता की आवाज बनने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप इधर उधर घूम रहे हैं पूरा विधानसभा में, कैसा माहौल है आरजेडी का? चारों तरफ बिहार में परिवर्तन की लहर है। रफीगंज की जनता
बिहार में बदलाव चाहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ये 20 वर्षों की जो घिसी पिटी सरकार है, जो सिर्फ युवाओं को धोखा दी, जो गरीबों पिछड़ों दलितों को धोखा दी, उससे मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, पलायन से मुक्ति चाहती है। ये सरकार न रोजगार की चिंता की, न महंगाई कम करने की चिंता की, न भ्रष्टाचार खत्म करने की चिंता की, इसलिए ये सरकार से मुक्ति चाहती है जनता। निरंतर आप भी प्रयास किए थे सर सीट के लिए, लेकिन आपको कौन सा ऐसा दिक्कत हुआ कि नहीं मिला सर? नहीं, देखिए, राजनीति में अगर हम हैं तो हर समय कोशिश रहती है कि हमें भी उम्मीदवार बनाया जाए। मैं पिछले 10 वर्षों से जिला परिषद का सदस्य हूँ, तो मेरी कोशिश रही, हमने ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच में रहकर काम करने का काम किया। पार्टी से उम्मीद थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो फैसला हुआ उसको मैं सहर्ष स्वीकार किया हूँ। और आने वाला दिन में भी मैं पूरे निष्ठा से जनता के बीच रहूंगा और रफीगंज के विकास से यहाँ के लोगों के सुख दुख में भागी बनने का काम करूंगा। क्या लग रहा है आगे वाला भविष्य में आपको देखा जाए सर? देखिए, उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी है ना। हम भी उम्मीद से ही है ना, इसलिए निश्चित तौर पर अभी इस जिले में टिकट का जो वितरण हुआ, एक मुखिया को टिकट दिया गया है, वो तो है पिछड़ा समाज के, एक पार्टी से जुड़े पार्टी के अध्यक्ष को टिकट दिया गया है, कुशवाहा समाज से है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद तो जगी है। और ये राष्ट्रीय जनता दल ही पार्टी है जो गरीबों को, कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। इसलिए हम पार्टी में जुड़ करके निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, और हम लोग तो एक संकल्प के साथ काम करने वाले लोग हैं ना। हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष ताकतों की मजबूती, समाजवाद की मजबूती, और समाज में समतामूलक समाज, शोषण मुक्त समाज, सबके साथ सामाजिक न्याय हो, सबके साथ आर्थिक न्याय हो, इस सोच के साथ घर से निकले हैं ना। इस रास्ते में अगर कुछ मिल गया तो ठीक बात है, नहीं भी मिला तो मेरा तो सोच है समाज में समतामूलक समाज बने, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ आर्थिक न्याय हो। हमारी कोशिश ये है ना। विपक्ष स्टार प्रचारक ला रहा है सर, आप यहाँ से किसी को ला रहे हैं? अरे भैया, हम लोग खुद स्टार प्रचारक हैं। अच्छा, हम लोग को जरूरत है, हम लोग से ज्यादा होगा तब ना जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो खुद स्टार प्रचारक हैं। हम लोग गरीब गुरबा के बीच जा रहे हैं, माताओं बहनों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वही बिहार है ना जहां मुख्यमंत्री कहते थे कि जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो यही मुख्यमंत्री ने कहा कि बाप के घर से पेमेंट दोगे। हम लोगों ने तो नौकरी देकर दिखा दिया 17 महीने में, वो तो दिखा गया। तो इसलिए हमारे और हमारे नेता ने अभी कहा है कि मैं प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर सरकार बनी तो हम निश्चित तौर पर सब परिवार को सर्वे करा करके, जिस परिवार में है तो ठीक, नहीं है तो सरकारी नौकरी देने का काम करें। और नीतीश जी 1 करोड़ दे भैया, हम लोग की तो आप बात करते हैं, ये जुमलाबाज लोग अच्छे दिन के सपना दिखाए थे, 15 लाख खाते में डालने की बात कहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, कहाँ पूरा हुआ? पूरा तो हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए ये जुमलेबाज लोग हैं, उनके झांसे में हम आने वाले नहीं है। बिहार की जनता समझती है। हर घर लोग सोच रहे हैं कि नौकरी हो, क्या इस पर राय दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? सबके साथ न्याय हो, तेजस्वी यादव एकदम देंगे। हम लोग तो जो सदियों पुरानी हमारी लड़ाई थी, जाति आधारित जनगणना कराया, हाँ सर, चल रहे हैं, इसलिए हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं। बिहार बदलने की सोच के साथ बिहार बदल जाएगा, एकदम बिहार बदलेगा, नया बिहार बनेगा, युवाओं को रोजगार वाला बिहार बनेगा, बेरोजगारी मुक्त बिहार बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी? एक हमारी सरकार बनेगी तो बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो माहौल लग रहा है कि बन जाएगा? एकदम बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार हमारा प्रयास देख रहे हैं, हम गांव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बात सही है कहीं, तो इस प्रकार लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बोल लीजिएगा। ये रहा मेरा प्रयास, और हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि कौन होगा जो बिहार में विकसित राज्य की झांसा नहीं देगा, सच में बिहार के लिए काम करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ग्रामीण दर्पण के साथ।